दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास एक 24 इंच का एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए, जिसका अनोखा प्रॉब्लम है ये इसका अंदर एक 236 नंबर का 24 इंच का पैनल लगा हुआ है। आप सबसे पहले इसका प्रॉब्लम देखिए। एक अनोखा प्रॉब्लम है, जब इसके अंदर इंडिकेटर देता हूँ यानी कि इसके अंदर पावर देता हूँ, इसके अंदर से इंडिकेटर सब कुछ जल रहा है, लेकिन डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। पैनल का प्रॉब्लम आप लोगों को लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसके अंदर बैकलाइट तो जल रहा है, जब इसके ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ या टच कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसका बैकलाइट हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, बैकलाइट इसका अंदर ग्राफिक्स नहीं बन रहा है। तो इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए। मॉडल नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सोनी, और यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर KLV24P413D। तो अब चलिए इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, उस मदरबोर्ड का जो आउटपुट वोल्टेज है, वो सारे के सारे वोल्टेज आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ, और कहाँ पे वोल्टेज मिसिंग है या कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम पैनल वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें पैनल वोल्टेज ड्रॉप और मिसिंग होने की वजह से ही होता है। यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर लगा हुआ है, तो जब इसके अंदर में वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए गया तो इसका आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी अभी दिखा रहा है। तो चलिए इस पर मैं जब मेजरमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 19 वोल्ट दिखा रहा है इनपुट पर। आउटपुट पर आप देखिए 7 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि हमारे जब 19 वोल्ट इनपुट आउटपुट पे होना चाहिए, लेकिन ये इनपुट पे 19 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन आउटपुट पे हमें 7 वोल्ट दिखा रहा है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, इसके पीछे दो कारण है। यहाँ पे देखिए जो एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, ये भी खराब हो गया है। उसके साथ ही साथ हमारा ये जो एक कॉइल लगा हुआ है, ये भी खराब हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो 19 वोल्ट जाने चाहिए था वो ड्रॉप होकर 7 वोल्ट हो जा रहा है। तो हमारे के तो ये पता चल गया है कि ये जो मेन आईसी खराब हो चुका है और इसका कॉइल भी खराब हो चुका। तो इसके लिए हमें एक दो चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी को रिप्लेस करके नया वाला आईसी को लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के पास आईसी नहीं होता है, तो हमारे पास ये आईसी अवेलेबल है। तो आपको कहाँ से मिलेंगे, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि सेम नंबर का आईसी आपको कहाँ से मिलेंगे बहुत ही कम कीमत के अंदर। यहाँ पे देखिए आईसी को मैं निकाल रहा हूँ बहुत ही सावधानी के साथ, और आईसी को निकालने के बाद इसका नंबर मैं देखूंगा। हालांकि मुझे पता है इसके अंदर FR8012 का जो नंबर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर 19 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग ये जितने भी सोनी टीवी होता है 19 वोल्ट के ऊपर काम करता है, उस टीवी के अंदर ये वाला आईसी को इस्तेमाल करता है कंपनी वालों की तरफ से। अगर आपके पास कोई पुराना स्क्रैप बोर्ड है, उस स्क्रैप बोर्ड से निकाल के इसके अंदर लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड नहीं है तो आपको नया वाला ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने आईसी को निकाल लिया हूँ, और आईसी को निकालने के बाद यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, FR8012 लिखा हुआ है। तो हमारे पास इस सेम नंबर का नया आईसी है। इस पाउच के अंदर मैंने डाल के रखा हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 पीस है इस पाउच के अंदर, लेकिन अगर आप इस आईसी को परचेस करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप इस आईसी को परचेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए FR8012 ये नंबर जो आईसी है सोनी टीवी में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे 19 वोल्ट अडेप्टर से काम चलती है। ये देखिए हमारा जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर ये आईसी आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक पीस लोगे तो 105 रुपीज़, अगर आप 5 पीस लोगे तो 95 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे ये आईसी। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करने जाओगे तो आपको 90 रुपीज़ में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आईसी जो है हम अब इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये एक पीस आईसी को हम इसके अंदर से निकालता हूँ, और निकालने के बाद ये आईसी को मैं लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व होता है या नहीं। दोस्तों आप लोगों ने यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखते हो रिपेयरिंग के रिलेटेड, आप तो ये देख लेते हो कि कैसे रिपेयर किया, ये तो आपको पता चल जाता है, लेकिन जो कंपोनेंट्स रिपेयरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको नहीं बताता है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए मैं ये स्टेप उठाया हूँ, और जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास LCD LED टीवी रिपेयरिंग के लिए अवेलेबल है, वो सारे के सारे आप लोगों के लिए मैं अपने वेबसाइट पर ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं दूसरे जगह पे ना जाना पड़े एक आईसी, मतलब एक आईसी को खरीदने के लिए। अगर आप एक आईसी को किसी दूसरे जगह पे खरीदने जाओगे तो आपको ये वाला जो आईसी ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये FR8012 जो आईसी है, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ कि ऑनलाइन हमारे स्टोर से अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑफलाइन स्टोर से मिल सकता है। लेकिन उसका जो प्राइस है दोस्तों, वो 90 रुपीज़ के आसपास आपको लेगा। एक पीस जो आईसी अगर आप दिल्ली या कोलकाता जाओगे, जो बड़े मार्केट होता है वहाँ पे लेते,
लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो आने जाने का जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा पड़ जाएगा। इसलिए जो आईसी हम लोग या जो पार्ट्स हम लोग टीवी रिपेयरिंग के दौरान इस्तेमाल करता हूँ, वो सारे के सारे प्रोडक्ट और पार्ट्स जो है हम अपने वेबसाइट पर ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए हमने यहाँ पर आईसी को सही सलामत अपने जगह पर बिठा दिया हूँ, और बिठाने के बाद यहाँ पे एक बार नज़ारा देख लीजिए कि इसका जो सारे लेग्स है उसका कनेक्टिविटी सही से हुआ है कि नहीं। और ये जो काम होता है ये, क्योंकि ये एसएमडी आईसी होता है, इसलिए हमें बहुत ही बारीकी से जो है काम को करना होता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी एक लेग अगर अटैच नहीं हुआ तो हमारा जो काम नहीं करेगा और भी बिगड़ सकता है। इसलिए एसएमडी कंपोनेंट्स के ऊपर जब भी आप काम करोगे आपको सावधानी के साथ ही करना होगा। तो हमने यहाँ पर तो लगा दिया हूँ, अब बारी आता है इसका वोल्टेज को मेजरमेंट करना। यहाँ पे देखिए हमारा पुराना वाला आईसी है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसका जो काम है हमारा बेकार हो चुका है, ये नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको या आपके टीवी के अंदर ऐसा आईसी है, आप जल चुका है और आपको मार्केट से नहीं मिल रहा है, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, आप उस आईसी को अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट से 12 वोल्ट हमारा ये बिल्कुल स्टेप डाउन हो चुका है इस आईसी को लगाने के बाद। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसके अंदर पिक्चर देखता हूँ कि हमारा पिक्चर आता है कि नहीं, क्योंकि रेगुलेटर का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था 12 वोल्ट की जगह 7 वोल्ट आ रहा था, वो तो फिक्स हो चुका है। यहाँ पे देखिए सोनी लिखा आ गया है, और अब यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर भी आ गया है। थोड़ी देर पहले आपको जो प्रॉब्लम दिख रहा था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। एक आईसी खराब हो जाने की वजह से हमारा ये पूरा का पूरा टीवी जो है नो पिक्चर हो गया था। तो जब मेरे पास ये टीवी पहली बार आया था तो मुझे लगा था कि इसका जो पैनल है वो पैनल खराब हो चुका है, क्योंकि इसके पैनल के अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं बन रहा था और कोई भी पिक्चर भी नहीं बन रहा था, लेकिन बैकलाइट सही था। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर समय इसका पैनल ही खराब होती है। लेकिन जब मैं इसको चेक करने के लिए गया, दिख रहा था वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही सलामत हमें ये पिक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। और एक बार देख लीजिए हमने जो आईसी को रिप्लेसमेंट करा, यहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज 19 वोल्ट, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट पैनल सप्लाई के लिए जा रहा था। 236 नंबर का जो पैनल है वो 12 वोल्ट का होता है। तो ये जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है आपको पसंद आया होगा मुझे लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के अगर आगे आने वाले दिनों में चिप लेवल का रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। यहाँ पे देखिए आप पिक्चर देखिए, और हम फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नया फॉल्ट के साथ। तब तक के लिए हुई सी ऑल द बेस्ट। Ini ada pakai atas mana? Hah? Ada atas mana?